नमस्कार साथियों, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा ज्योतिबा राव फुले के बारे में। तो देखिए, कहा जाता है इन्हें एक भारतीय समाज सुधारक के तौर पे जाना जाता है, समाज सेवी के तौर पे भी जानते हैं, समाज प्रबोधक, एक लेखक के तौर पे, दार्शनिक के तौर पे तथा एक क्रांतिकारी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। पहली चीज। अब दूसरी बात, जब बात करते हैं तो इनका जन्म 1827 में और मृत्यु 1890 में हुई थी। तो लगभग 63 वर्ष रहा है इनका पूरा का पूरा जो जीवन काल है। और वहीं बात करते हैं तो 28 नवंबर को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है ज्योतिबा राव फुले की। अब इनके बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म सतारा महाराष्ट्र में हुआ था 1827 में, इतना याद रख लेना है। और इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था। और बात करें सावित्रीबाई फुले की तो बहुत 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 महान महिला थी। मतलब उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम पड़ेगा। तो फिलहाल उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अभी हम सिर्फ इतना जानेंगे कि इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था। ये दोनों पति और पत्नी ने मिलकर भारतीय समाज पे बहुत बड़ा प्रभाव डाला, ये खास बात है। और इन्होंने समाज में बहुत सारे परिवर्तन लाने की कोशिश की, एक पहल की, ये खास बात रही है। इन्होंने छुआछूत जैसे सामाजिक बुराई का विरोध किया, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने पे बात की, ठीक है, इतना याद रखना है। और साथ ही साथ पिछड़ों के उत्थान पर भी बल दिया। अब इनका प्रमुख योगदान देखते हैं तो इनकी धर्मपत्नी आप लोग जान ही गए हैं, सावित्रीबाई फुले। इन्हीं की मदद से ज्योतिबा राव फुले ने 1848 में पुणे में तात्या साहब भिड़े के निवास स्थान पर लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। ये खास बात याद रखना है। तो लड़कियों के लिए पहला स्कूल किसने शुरू किया था? तो याद रखना है सावित्रीबाई फुले, जो इनकी धर्मपत्नी थी। और सहयोग कौन कर रहे थे? ज्योतिबा राव फुले जी का फुल सपोर्ट था, ये खास बात है। मतलब उस टाइम पीरियड में एक पति द्वारा पत्नी को इतना मतलब वो करना, और सोचे उस समय का समाज कैसा रहा। उस टाइम पीरियड में इन्होंने अपने पत्नी की मदद से भारतीय समाज में बहुत सारे परिवर्तन लाने की कोशिश की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ये हमेशा वो करते थे कि मतलब समाज का ऐसा कोई तबका नहीं होना चाहिए जिसको शिक्षा न दी जाए, ऐसा नहीं था। वो चाहते थे कि सबको मिले, हर तबके को मिले, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो। मतलब हर तबके को शिक्षा मिलनी बहुत जरूरी थी, ये जानते थे शिक्षा के महत्व को। इसलिए इन्होंने समाज के सभी वर्गों की शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया, ठीक है। और जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, ठीक है, इतना याद रखना है। कब किया था? 1873 में। कौन किसकी स्थापना किया था? सत्य शोधक समाज की। किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने किया था, ठीक है। 1873 सत्य शोधक समाज, महात्मा ज्योतिबा राव फुले। अब इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी तो वो याद रखना जरूरी है। कौन कौन सी है? पहली पुस्तक इनकी है गुलामगिरी। फिर दूसरा इनका जो पुस्तक ज्यादा चर्चित है वो है सार्वजनिक सत्य धर्म। कौन सा है? सार्वजनिक सत्य धर्म। अब देखिए, भारतीय समाज में जो जाति प्रथा प्रचलित है और उसके आधार पे जो विभाजन है और भेदभाव है, ये उसके घोर विरोधी थे। मतलब चाहते थे कि समाज में न जो है समानता की बात की जाए, सबकी शिक्षा की बात की जाए, इस पे इनका वो था, ठीक है, मोटिव। अब इनके नैतिक मूल्य की बात करते हैं तो नैतिक मूल्य इनमें दो दिखते हैं। इनका जीवन परिचय में आप देखते हैं तो पहली चीज तर्कवाद की इन्होंने बात की, ठीक है। तर्कवाद मतलब लॉजिकल रीजनिंग जिसे बोलते हैं, तर्क बेस पे, ठीक है। दूसरा क्या है? सामाजिक न्याय की बात की, ठीक है। तो कह सकते हैं आप फुले ने अपने लेखन के जरिए भारतीय इतिहास की पुनर्व्याख्या की, ठीक है, और जिसमें तर्क को मेंशन किया। और जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, ठीक है। तो जो जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति थी उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। और इन्होंने भारतीय महिला शिक्षा की शुरुआत की। खास बात याद रखना है आपको, भारतीय महिला शिक्षा की शुरुआत महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने किया। किसकी मदद से? इनकी जो धर्मपत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उन्हीं की मदद से ठीक किया। नेक्स्ट बात करते हैं, और साथ ही साथ पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए स्कूलों की स्थापना की। खास बात यह रहा है कि मतलब जो पिछड़ा वर्ग के बच्चे थे उनके लिए स्कूल की स्थापना की। तो सोच सकते हैं आप, फिलहाल याद रखिएगा, ये मतलब भारत के ग्रेटेस्ट पर्सनालिटियों में से एक इन्हें माना जाना चाहिए, महात्मा ज्योतिबा राव फुले। कि सोचिए एक मतलब उस टाइम पीरियड में कोई एक इंसान अपनी बीवी के साथ, धर्म पत्नी के साथ मिलके इतने बड़े स्टेप्स ले रहा है। सोचिए उस समय का समाज काफी रूढ़िगत था।